इन दिनों सुर्खियों में रहा है गंगा डॉल्फिन, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है गंगा डॉल्फिन। इस गंगा डॉल्फिन को, जिसे भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, इस समय फिर चर्चा में आ गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, अर्थात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया। इस समय चर्चा में है। इसी मुद्दे पर विशेष रूप से आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रश्न बनेंगे प्रीलिम्स की दृष्टि से और कैसे मेंस की दृष्टि में। आईएएस में क्या रहेगा और क्या पीसीएस में रहेगा और क्या समीक्षा अधिकारी में हो सकते हैं प्रश्न। मैं हूं अशोक राज, आप सबका अल्बिडो आईएएस में हार्दिक स्वागत है। मुद्दा है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन की चर्चा है। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, एक गंगा डॉल्फिन एक जलीय जीव है, समुद्र में रहती है। ये गंगा डॉल्फिन जो है समुद्र में रहती है, जलीय जीव है। इन दिनों चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है, पुनः चर्चा में, पुनः चर्चा में है। अब चर्चा में है तो क्यों चर्चा में है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब खास करके उत्तर प्रदेश जो है भारत का, यूपी सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ तक कि पूरे विश्व में 5वें स्थान पर यदि गणना किया जाए तो 5वें स्थान पर इसका नंबर आ जाता जनसंख्या में। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम कौन है, योगी, श्री योगी जी, इन्होंने इस गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहिए या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहना उचित नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही मतलब 6 अक्टूबर 2023 को इसे जो है, इस गंगा डॉल्फिन को, इस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय यानी कि अपने राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया है। तो जलीय जीव जो घोषित हुआ है कहाँ का, राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया है। ये करंट में बन सकता है यूपी के एग्जाम वालों के लिए। पीसीएस में भी, इसके मेंस में जब आप पर्यावरण देखते हैं, पर्यावरण का टॉपिक देखते हैं, पर्यावरण में अगर यूपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो जो जीएस का थर्ड पेपर है, जीएस के थर्ड पेपर में पर्यावरण, इकोलॉजी से, पारिस्थितिकी से भी जो है इसमें प्रश्न रखे जा सकते हैं। मेंस में लिखते समय कहाँ पे कैसा पुट करना है, ये ध्यान देने योग्य बात है। तो इसमें इस समय चर्चा में है। इसके पहले अगर बात करें तो इस गंगा डॉल्फिन को जो है भारत सरकार ने भी 2009 में भारत का यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया है। किसने किया था, भारत सरकार ने 2009 में। अब इसकी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है, देखिए ये रहता कहाँ पर है। ये अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है और नेपाल में, भारत के साथ साथ कहाँ पर, नेपाल में। और कहाँ पाया जाता है, नेपाल के साथ में अगर कुछ बात करें तो बांग्लादेश। तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश के जो गंगा है, गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र है, मेघना है, इन सब नदियों में ये पाया जाता है। अगर इसके साथ में उत्तर प्रदेश की बात करें, ये तो भारत के संदर्भ में था,
अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन है इनकी संख्या लगभग 2000 बताई गई है। ये जो मैं बता रहा हूं ये सब द हिंदू एक इंग्लिश पेपर आता है, द हिंदू इंग्लिश पेपर के आर्टिकल से, और साथ में पीआईबी समझ रहे होंगे सभी लोग, भारत सरकार का सरकारी जो है सूचना पत्र जारी किया जाता है, सूचनाएं दिया जाता है। तो वहां से मैं एक कलेक्ट करके बता रहा हूं, एक भी पॉइंट इसमें गलती होने की संभावनाएं नहीं है, पहले से मैं तैयार होकर के आता हूं। पीआईबी जो भारत सरकार की सूचना एजेंसी है और साथ में द हिंदू के आर्टिकल जो आए हैं उनसे, और भी पेपर में भी मिलते हैं। तो इसके साथ में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में गंगा है, गंगा के साथ में यमुना भी है, यमुना, चंबल भी है, चंबल है। इसके साथ में अन्य नदियां भी हैं, और भी नदियां हैं, इन नदियों में भी दिखाई देते हैं। इन नदियों में अगर बात करें राप्ती है, गेरुआ है, घाघरा है, इनको भी रख सकते हैं। राप्ती, गेरुआ, घाघरा, इन नदियों में जो है ये गंगा डॉल्फिन मिलता है उत्तर प्रदेश में। ऐसे भारत में अगर बात किया जाए, भारत में मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में गंगा में है, गंगा के साथ में ब्रह्मपुत्र में है, और साथ में जो मेघना की नदी है वहाँ पर भी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये चर्चा में क्यों रहता है, सबसे बड़ी विशेषता की ये बात है, ये जो गंगा डॉल्फिन है ये IUCN एक संस्था है, ये संस्था रेड डाटा जारी करता है। रेड डाटा मतलब एक रेड बुक है जिसमें उन जीवों को या वनस्पतियों को शामिल किया जाता है जो लुप्त प्राय हों, संकटग्रस्त हों। तो इंडेंजर्ड में है, इसकी रेड डाटा बुक के संकटग्रस्त मतलब लिख सकते हैं इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। किसमें शामिल है? इंडेंजर्ड सूची में शामिल है, IUCN की इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। इसके लिए भारत सरकार ने 2020 में 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने खुद इसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए कहा। उन्होंने बताया था जिस तरीके से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस तरह से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी ठीक तरीके से भारत में एक डॉल्फिन प्रोजेक्ट होगा। ये 15 अगस्त 2020 को लाल किले से संबोधन में कहे। इसलिए उनकी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन एक अभयारण्य बनाया गया। अब ये अगर प्रश्न में आ गया, चाहे वन लाइनर दे दे या उसको स्टेटमेंट में लिख दे कि भारत में, बिहार में, भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है। और उसे भागलपुर में ही एक आपको विश्वविद्यालय भी मिलेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर बिहार में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल ने बनवाया था। वो इतिहास का पोर्शन में आएगा। ये यहाँ के पर्यावरण यानी कि जियोग्राफी में कई पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट पर्यावरण से लिंक करके दिया जा रहा है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ और बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको डिलीट करके नए लाते हैं। नोट कर लीजिए भैया, तो आप उसको नोट कर लिए। अब दूसरा इसमें एक चीज और अभी हमने इसके पहले बताए थे कि गंगा डॉल्फिन जो है IUCN के सूची 1 में शामिल है। ये जो है
IUCN के अनुसूची 1 में शामिल है, अनुसूची फर्स्ट में शामिल है, इसकी सूची संख्या 1 में शामिल है। दूसरी चीज इसमें क्या है, ये गंगा डॉल्फिन को यानी कि इसे जो है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे इंग्लिश में साइट्स कहते हैं, शार्ट में इसी का इंग्लिश से एक एक करके साइट्स, इसकी इस साइट्स की जो है सूची 1 में जो है, या पर सूची या परसिस्ट में कहिए, पर सूची कहिए, या सूची पर सूची कह सकते हैं, या कह सकते हैं परसिस्ट भी कह सकते हैं, परसिस्ट 1 में शामिल है, 1 में शामिल है, यानी कि इसमें के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये लुप्त प्राय हो रही है। अभी हाल ही में अगर चर्चा किया जाए, इन दिनों उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, ये वही प्रतापगढ़ है जो आंवले के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में आंवला के लिए प्रसिद्ध उत्पादन के लिए जो है प्रतापगढ़, उसी प्रतापगढ़ की बात हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में कुछ लोगों ने इस गंगा डॉल्फिन को पीट पीट कर मार दिया, इससे इसका मृत्यु हो गया। इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा और चर्चा आ गया, और उत्तर प्रदेश ने सरकार ने अभी 6 अक्टूबर 2023 को इसे राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया, जबकि भारत सरकार ने 2009 में किया था राष्ट्रीय जलीय जीव, इसे राज्य का किया गया। तो ये इसमें भी शामिल है, इसके रेड डाटा सूची के अनुसूची 1 में शामिल है, और वन जीवों के संरक्षण के जो है परसिस्ट 1 में शामिल है, साइट्स 1 में। यहाँ तक। अब इसके बारे में थोड़ा सा प्रश्न पूछ देख लेते हैं, हालांकि यूपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है, करंट में चर्चा में रहने के कारण और उसे भी पूछे जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं तुरंत नहीं पूछा जाता, उसके कुछ दिन बाद में। जैसे इसमें अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये जो गंगा डॉल्फिन है, ये एक जो है दृष्टिहीन मछली है। दृष्टिहीन मछली है, क्या जीव है, मछली कहना ठीक नहीं है, दृष्टिहीन जीव है ये। इसके आंखें नहीं होती, पहले नंबर पे। नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है, नेत्रहीन कहिए, नेत्रहीन भी कह सकते हैं। तो पहली चीज। दूसरी चीज, तो ये कैसे शिकार करती है, किस तरीके से शिकार करती है, तो इस शिकार पर भी देखना किस तरीके से शिकार करती है। तो ये जो है पराध्वनिक तरंगे छोड़ती है, पराध्वनिक तरंगे छोड़ती है। ये तरंगे जो होती हैं उस जीव से जाके टकरा के, या कोई भी जीव है, कोई शिकार है, टकरा के वापस इसके आंख में आती है। इसके दिमाग में एक प्रतिबिंब बनता है कि हाँ यहाँ पे कोई जीव है। इस प्रतिबिंब बनने की घटना के लिए वैज्ञानिक ने इसके लिए एक शब्द लाया है, सु शब्द, सु। ये सु शब्द के लिए लाया है कि जो प्रतिबिंब बनता है, तरंगे गई और उसके वस्तु से, या जो है जीव, जो भी जीव है या शिकार से वापस आएगी, इसके दिमाग में टकराती हैं, इसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे कोई जीव है, और उसको जाके अटैक करके अपना जो है भोजन प्राप्त करती है। मुख्य रूप से ये मछलियों का भोजन प्राप्त करती है, मछलियों से जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनको खा लेती है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है, ये मीठे जल में रहने वाली है। मीठे जल, केवल शब्द इसके लिए, केवल मीठे जल में ही निवास करती है। इसका निवास कहाँ है, केवल मीठे जल में निवास करती है। इसका मतलब मीठे जल के अलावा दूसरा जल होगा, यानी कि थोड़ा सा प्रदूषण होगा, चाहे वो कृषि प्रदूषण हो, मानव जनित प्रदूषण हो, या अवशिष्ट हो, या औद्योगिक कचरे वाला प्रदूषण हो। इन प्रदूषणों से इसके लिए नुकसान होता है और ये मर जाती हैं, इनका मृत्यु हो जाता है। तो इनके लिए प्रदूषण भी बचाना जरूरी है। इसके लिए जन जागरूकता के लिए भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने भी देखिए कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके लिए अगर कोई इस जीव का कोई शिकार करता है, कोई भी अगर इस जीव का शिकार करता है, तो उसके लिए वन्य जीव
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, 1972 के तहत सजा मिलेगा, तहत सजा मिलेगा, सजा का प्रावधान होगा वो व्यक्ति। वन्यजीव अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सजा पाएगा वो व्यक्ति, सजा का अधिकारी होगा, कठोर से कठोर सजा। यहां तक हो गया। तो इसके बारे में इतना जरूर जानिए, ये दृष्टिहीन जीव है, पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करता है। किस लिए? शिकार पकड़ने के लिए। ज्यादातर जलीय जीव या खास करके मछलियों को अपना भोजन बनाता है, केवल मीठे जल में ही रहता है यह चीज। अब इसके बारे में अगर एक चीज कहा जाए कि इसका खोजा कब गया है, 1801 में आधिकारिक इसकी खोज होता है। इसकी खोज जो है सबसे पहले आधिकारिक खोज की बात करें, आधिकारिक खोज, इसकी आधिकारिक खोज 1801 ईस्वी में किया गया था। ये इतना इसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को जीएस के थर्ड पेपर से भी जोड़ सकते हैं और करंट में भी पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब। आज जो हमने टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक पर जो मेंस का प्रश्न है वो तो है, अभी हम इसके बाद में देते हैं। इसके पहले आपने कितना समझा हमारी बातों को? थोड़ा पढ़ाते समय मैंने फास्ट पढ़ा दिया, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। फिर भी मैं चाहता हूँ कितनी फास्ट, आज के समय में क्या है, कितना जल्दी त्वरित गति से काम करने की आवश्यकता है एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए। त्वरित गति और त्वरित डिसीजन लेने की आवश्यकता है। ऐसे में प्रश्न की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। 20-20 क्वेश्चन मेंस में बनाने के पीछे लॉजिक क्या, प्रत्येक दिन 2-2 पेपर कराने की लॉजिक क्या, कितना जल्दी आप एफर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने प्रश्न बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 है गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में, केवल इतना लिखा है, गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में। ए ऑप्शन कहता है इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है, इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। नंबर 2 कहता है यह मीठे पानी का जलीय जीव है। नंबर 3 कहता है इसका शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है। नंबर 4 कहता है यह पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करती हैं। यह नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए पराध्वनिक तरंगे, ए पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करती हैं। निम्न में से कितने कथन सत्य हैं? कितने कथन, ये नहीं कह रहा कौन कौन, कितने कथन। इसमें लिखा है ए में कोई नहीं, बी में लिखा है सभी, अगर सब सही है तो सब बताना है, कोई नहीं सही कोई नहीं बताना। केवल 3 ऑप्शन सही हैं, केवल 2 ऑप्शन सही हैं। कितने कथन सत्य हैं? देखिए इसमें जो हमने बताया था सब कुछ बता दिया था, केवल एक ही चीज उस टॉपिक में नहीं बताया था, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। तो ये तो सही हो गया। ये भी बताया था ये मीठे जल का जलीय जीव, मीठा जल लिख दे या ताजा जल भी लिख सकता है। गंगा में बताए थे, ब्रह्मपुत्र बताए थे, मेघना बताए थे और कुछ जगह। यूपी में बात करें गंगा है, यमुना है, राप्ती है, चंबल है, घाघरा है, इन सब नदियों में लगभग इनकी संख्या इस समय 2000 के लगभग में हो गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी इसको उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया है, जबकि भारत ने जो है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया 2009 में भारत सरकार ने। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने 6 अक्टूबर 2023 को। इसका शिकार करना वन्यजीव ये दंडनीय अपराध, ये भी सही है, बताए हैं। ये जो डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन है, ये शिकार करने के लिए पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करता है, शिकार करने के लिए, ये भी सही है। इसके ये भी बताए हैं इसके आंख नहीं होता, नेत्रहीन होती है, दृष्टिहीन होती है, नेत्रहीन होती है।
दृष्टिहीन का मतलब नेत्रहीन होती है। तो ये इसका मतलब कितने विकल्प इसमें सही है, तो सब विकल्प सही हैं। अब यहीं पे प्रश्न यदि मेंस में लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग लिख के दिखा सकते हैं क्या, जो लिख सकें, अपने को कुछ हिम्मत रखें। अगर आईएएस में जाना है या पीसीएस में जाना है तो यहीं पे प्रश्न लिख सकते हैं। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को संरक्षण के लिए भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारें इसके संरक्षण के लिए कुछ उपाय कर रही हैं। ऐसे उपाय करना क्या प्रासंगिकता की दृष्टि से संभव हो सकेगा? अपना मत प्रस्तुत करें। कुछ भी प्रश्न बना सकता है, लेकिन प्रश्न को टेंड में देखना, क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। जब तक आप समझेंगे नहीं प्रश्न क्या पूछा जा रहा, क्या कहा जा रहा, तब तक उत्तर लिखना ठीक नहीं। पहले समझिए प्रश्न को, समझने के बाद में तुरंत लिखिए। और लिखते समय ध्यान देना है, कहीं ना कहीं फिगर, चित्र जरूर उसमें से 1-2 लाइए, तब जाके आंसर अच्छा माना जाएगा। तो वीडियो को अगर चैनल पर हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सभी मित्रों में शेयर कर दें। शेयर क्यों कर दें? ताकि हिंदी मीडियम के रिजल्ट को हम अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्स कर सकें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर पढ़ाते जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होते, और एग्ज़ाम से रिलेटेड वाला जो पढ़ाया जाता है उससे स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि इंजॉय कम आएगा उसमें। स्टूडेंट को, हिंदी मीडियम के लड़कों को चाहिए क्या? इंजॉय वाला कम आता है। ये पर्यावरण से भी जोड़ सकते हैं, जीएस के मेंस में भी जोड़ सकते हैं, और प्रीलिम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वीडियो पर लाइक करिए जरूर, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हम भी आगे कुछ नया चीज लाते रहें। धन्यवाद।